11 भूगोल में अगला अध्याय है, पांचवा अध्याय है खनिज एवं शैल। इसके बारे में हम लोग ने लास्ट टर्न में परिचय पढ़ा था और परिचय के साथ साथ इन खनिजों की भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। अब आज हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं और इनका क्या क्या उपयोग होता है। नंबर 1 में हमारा आता है फेल्ड स्पर। अब इस फेल्ड स्पर का मतलब क्या होता है कि इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन हुआ करती है। इसका जो कलर है ये हल्का क्रीम और गुलाबी होता है और इसका जो उपयोग देखते हैं हम तो चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच के उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है। जो दूसरा प्रमुख खनिज आता है इसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं। अब ये क्वार्ट्ज किससे बना है, इसके जो प्रमुख घटक हैं, संगठन है, इसमें रेत, ग्रेफाइट और सिलिका होता है। साथ में ये रंगहीन होता है और इसका उपयोग हम लोग रेडियो या रडार वगैरह में इसका उपयोग क्वार्ट्ज का किया जाता है। तीसरा जो खनिज है मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट ये पायरॉक्सिन है और इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका का ये मिश्रण हुआ करता है। और ये जो भी उल्कापिंड दूसरे ग्रहों से और अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी में आते हैं उनमें ये पायरॉक्सिन पाया जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है जिसको हम एम्फीबोल के नाम से जानते हैं। अब ये एम्फीबोल क्या है, इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह और मैग्नीशियम पाया जाता है और साथ में एस्बेस्टस पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर एक माइका है और अभ्रक, इसको अभ्रक भी कहते हैं। ये एल्युमिनियम, लोहा, सिलिका इसमें तत्व पाए जाते हैं। हरे रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है और बिजली के जो भी उपकरण बनते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह ओलिवीन है और इसमें ये मैग्नीशियम, लौह, सिलिका के तत्व पाए जाते हैं। हरे रंग का क्रिस्टल ये होता है और आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा क्लेराइड है, कैल्साइड है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, ढेर सारे और भी खनिज मिलते हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारा धात्विक खनिज का कि धात्विक खनिज क्या होते हैं। ठीक है, खनिज दो प्रकार के बन रहे हैं मेन रूप से, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज क्या होता है, जिन खनिजों में धातु का तत्व पाया जाता है उसको हम धात्विक खनिज कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे धात्विक खनिज होते हैं तो उनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले उसको दो भागों में बांटते हैं हम, क्या तीन भागों में बांटते हैं। बहुमूल्य धातुएं, लौह खनिज और अलौह धातुएं। बहुमूल्य धातुओं में सोना, चांदी, प्लेटिनम इस तरह के खनिज आते हैं, ये भी धात्विक खनिज हैं। और जो लौह खनिज हैं, लौह धातुएं हैं, इनमें लोहा और लोहे से इस्पात बनाने में मिलाई जाने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं, धातुएं होती हैं, वो लौह धात्विक खनिज कहलाती हैं। और जो तीसरा होता है अलौह धातुएं, इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, एल्युमिनियम, ये अलौह धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब ये अलौह धात्विक खनिज क्या है, जिन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता। धात्विक खनिज का मतलब जिन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट, ये सब अधात्विक खनिज है। ठीक है, इसके बाद अब नंबर आता है शैल का। अब रॉक्स क्या होती है, शैल क्या होती है, जबकि हम लोग ने शुरुआत में जब इसका परिचय पढ़ा था तब शैल के बारे में हम लोग ने जानकारी ली थी। तो शैल क्या होती है, शैल के बारे में अब हम लोग समझते हैं कि ये शैल क्या है। तो भूपर्पटी में जो भी समस्त पदार्थ, चाहे ये कठोर हो या मुलायम हो, सभी शैल कहलाते हैं। और इसके साथ साथ जिन पदार्थों में मिश्रण में पृथ्वी की संरचना हुई है उनको हम शैल कहते हैं, इंग्लिश में रॉक्स कहा जाता है। और इनके निर्माण में अधिक खनिजों का इसमें उपयोग किया जाता है। साथ में विविध रंग के होते हैं, कठोर होते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं और मुख्य रूप से फेल्ड स्पर तथा क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं। और यदि और आगे देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे शैलों की कुछ परिभाषाएं अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने शैलों की परिभाषाएं दी हैं। अब कौन कौन से शैल होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या है, ये इसके बारे में देखते हैं। तो एक हमारे पास भूगोलवेत्ता प्रसिद्ध हैं जिनको होम्स कहते हैं, अर्थर होम्स। और उनके अनुसार से चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का संयोग होती हैं और कुछ चट्टानें एक ही खनिज के संयोग से बनी होती हैं, जबकि अधिकांश चट्टानों का निर्माण एक से अधिक खनिजों के योग से होता है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू लोबक, शैल अपने वातावरण का प्रतिफल होती हैं और जब वातावरण बदलता है तो शैल भी
बदल जाती है। वहीं वार्सेस्टर महोदय कह रहे हैं कि प्रायः सभी चट्टानों की संरचना 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों के मिश्रण से होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि चट्टानें कुछ शैल निर्माण करने वाले खनिजों से बनी होती है। इसके बाद शैलों का वर्गीकरण हम लोग अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक इसके नोट्स बना करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और मेरे नंबर पे चेक करा लीजिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ करे उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न में।